इलेक्ट्रोलिटिक सेल, सेकेंड सेल है ये आपका सेकेंड टाइप का। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, चलिए तो इस सेल को हम कैसे समझेंगे, जैसे हमने कैलवेटर देखा था डैनियल सेल, उस पर बेस कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो पहले हम बताएंगे, इसके बाद समझेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है। देखिए हमने डैनियल सेल में क्या देखा था कि दो कंटेनर होते थे, उसमें एक में आपकी जिंक की रॉड होती थी और सेकंड वाले में कॉपर की रॉड। ये दोनों ही, ये आपकी जिंक की है और ये कॉपर की है। अब हमें पता है कि जो जिंक वाली ये वाला जो पोर्शन होता था ये कहलाता था आपका एनोड हाफ रिडक्शन। एनोड ये वाला पार्ट जो था ये एनोड वाला पार्ट था, और ये था जो कॉपर किस में जाता था, कैथोड में। हमने ये इससे याद किया था LOEN, लेफ्ट, जो लेफ्ट में होगा। सेकेंड उस पर होगा ऑक्सीडेशन, तो इस पर होता था ऑक्सीडेशन। थर्ड ये क्या, एनोड, लेफ्ट में क्या होगा एनोड, और ये कैसा होगा, ये होगा नेगेटिव। ये हमने देखा था लास्ट के लास्ट मींस फर्स्ट वीडियो में, आप देख लेना। हाँ तो हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि इसमें हमने लिए थे डैनियल सेल में, ये बात हो रही है डैनियल सेल की। तो इसमें हमने देखा था कि दो कंटेनर होते थे अलग अलग, और दोनों में इलेक्ट्रोलाइट भरा होता था। इसमें ZnSO4, इसमें CuSO4। ओके, और ये जो दोनों रॉड है ये हमें पता है ये एक्टिव मेटल्स की रॉड है, तो ये रिएक्टिव होंगी दोनों की दोनों। ओके, एंड थर्ड क्या देखना है हमें कि इसमें दोनों के दोनों जो कंटेनर है वो अलग अलग लिए हमने। अब जो आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल होगा उसमें हम एक कंटेनर लेंगे और इसमें इलेक्ट्रोलाइट लेंगे किसका, NaCl का। अब इसमें भी दो रॉड्स होगी इसमें, लेकिन एक ही कंटेनर में दो रॉड लेंगे हम, और दोनों ही नॉन रिएक्टिव मेटल होंगी, इनर्ट मेटल होंगी दोनों ही। हम यहाँ पे पीटी ले सकते हैं, ये एक अच्छा उदाहरण है पैलेडियम, और ले सकते हैं ग्रेफाइट। तो इन दोनों में से किसी की भी हम क्या ले सकते हैं, रॉड ले सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे एक आपका ये पॉजिटिव होता है और ये क्या होता है, ये नेगेटिव होता है। ओके, इतना क्लियर है। यहाँ पे ये क्या होगा, ये होगा आपका एनोड और ये होगा कैथोड। चलिए तो इसको और अच्छे से बना के देखते हैं। ये हम इरेज कर रहे हैं क्योंकि ये आपने पिछली क्लासों में पढ़ रखा है। तो आज हम मैकेनिज्म देखेंगे किसकी, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की। चलिए तो पहले सबसे पहले इसका फिगर बनाएंगे अच्छे से। एक ये हमारा कंटेनर है, इसमें ले रहे हैं हम NaCl। एक ये आपकी रॉड है कोई, और सेकंड रॉड ये है। ये दोनों की दोनों रॉड ले रहे हैं हम पीटी की। ओके, ये है सॉरी एनोड और ये है कैथोड। ओके, यहां पे हमने लिया है कोई भी एक NaCl का सॉल्यूशन। अब इसमें हम दोनों की रिएक्शन देखेंगे, एनोड की रिएक्शन और कैथोड की रिएक्शन। तो हमें ये दिखना चाहिए, हाँ ये होगा पॉजिटिव आपका और ये होगा नेगेटिव। अब हमें ये देखना होगा कि कहां पे जाएगा Cl नेगेटिव और कहां पे जाएगा Na पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये आपकी जो यहाँ पे है, इस रॉड पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ जाएगा Cl नेगेटिव और यहाँ जाएगा Na पॉजिटिव। तो रिएक्शन लिखेंगे सबसे पहले एनोड की, तो एट एनोड, एनोड की रिएक्शन लिखेंगे, क्या हो रहा है एनोड पे, चलिए देखते हैं। Cl नेगेटिव ये जाएगा किसमें, Cl2 में, क्लोरीन गैस में कन्वर्ट होगा। एक इलेक्ट्रॉन
निकाल देगा। अब यहाँ इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ हाफ और क्लियर है, बैलेंस है रिएक्शन। या यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर सकते, हाफ नहीं जाएगा। अब देखते हैं एट कैथोड की रिएक्शन। अब कैथोड की रिएक्शन में क्या होगा, Na+ जो है ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा, सॉरी एक्सेप्ट किया, ये निकालेगा, तो यहां बन जाएगा Na। ये रिएक्शन आपकी बैलेंस है पहले से। ओके, तो ये आपकी रिएक्शन होगी एनोड पर और ये रिएक्शन होगी कैथोड पर। नोट करो दोनों। हम देखते हैं एक इस इलेक्ट्रोलिसिस से प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आगे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। चलिए इसे इरेज। हाँ, तो फर्स्ट क्या मिला, एनी मेटल डिपोजिटेड एट कैथोड। ये आपका कैथोड है, यहाँ पे Na डिपोजिट हुआ है, तो फर्स्ट इसका जो प्रोडक्ट है, एनी मेटल एट कैथोड। सेकंड क्या है, इसमें क्लोरीन किस पर, ये हुई है एनोड। Cl2 गैस इवॉल्व एट एनोड। ओके, तो ये इतना आपको लिखना है किसमें, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। उसकी एनोड की रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए, कैथोड की रिएक्शन, और क्या क्या इसमें से प्रोडक्ट बन रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस में से, ये पता होना चाहिए। हाँ, इसके बाद इसमें इलेक्ट्रोलिटिक सेल की थोड़ी सी डेफिनेशन इसमें लिख लेना। द डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट किसमें, इलेक्ट्रिकल इनटू केमिकल एनर्जी। चलिए अब हम देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट लॉ इस चैप्टर के, कौन से, फैराडेज लॉ। 2 फैराडे ने लॉ दिए और इसी पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो ज्यादातर पूछे जाते हैं। आपका कहीं पे ना लिख पाया करे तो वीडियो को पॉज कर लिया करो। हाँ, फर्स्ट लॉ देखिए क्या है, द वेट ऑफ आयन डिस्चार्ज। देखिए पहले, the weight of ion discharge is directly proportional to the quantity of charge passed through it।
तो क्या लिखा है, द वेट ऑफ आयन डिस्चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास थ्रू, मींस द वेट ऑफ आयन डिस्चार्ज, वेट को अगर हम W से इंडिकेट करें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किससे, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि ये आपका रूल है। एंड अगर ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो W इक्वल आएगा एक कांस्टेंट आपका Z एंड Q, तो ये हो गया इसमें एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। वेट ऑफ आयन डिस्चार्ज, Q क्या है, चार्ज इन कूलाम, कूलाम में होता है चार्ज ये, एंड आपका Z क्या है, ये एक कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, ये क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, ये आप लिख सकते हो वेट ऑफ आयन डिस्चार्ज, एंड ये क्या है, ये है आपका चार्ज, और किस में लेते हैं, कूलम में। ओके, तो चलिए आगे इसका थोड़ा सा और फॉर्मूले देखते हैं, किस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। तो W इक्वल है, अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस कैसे निकालते हैं, तो इक्विवेलेंस का फॉर्मूला है यहाँ पे, इक्विवेलेंट वेट अपॉन में हो जाएगा F कहलाता है ये फेराडे, एंड Q ये है आपका फेराडे, इसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम। ओके, तो एक आपका फॉर्मूला हो गया ये। आगे देखो, W बाई इक्विवेलेंट वेट, वेट बाई इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू Q इक्वल होता है IT अपॉन F, तो ये हो गया आपका एक और फॉर्मूला। ओके, चलिए आगे देखो, इसमें आप इसे डेरिवेशन समझो या फिर फॉर्मूला, क्योंकि डेरिवेशन आपके सिलेबस में इसका तो नहीं है, तो फॉर्मूले ही आपके काम में आएंगे। ओके, इतना नोट करो पहले। ओके, चलिए आगे देखो, यहां वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इसकी जगह पे लिख सकते हैं मोल इंटू एन फैक्टर, ये आपने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा, मोल इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू आई टी अपॉन एफ, ये वाला एक फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड हम बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देखेंगे। तो इतना पूरा नोट करो। अब देखते हैं इस पर बेस्ड कुछ।
क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग शुड अ करेंट of 0.25 ampere be passed from molten salt to deposit that much weight of metal which is equal to electrochemical equivalence. देखो क्या बोला गया है क्वेश्चन में, हाउ लॉन्ग अ करेंट शुड अ करेंट ऑफ, ये I इक्वल आपको दिया गया है 0.25 एम्पियर बी पास्ड थ्रू अ मोल्टन सॉल्ट टू डिपोजिट दैट weight of metal means W which is equal to electrochemical equivalence. W is equal दिया गया है Z, तो फॉर्मूला हमने देखा था W is equal to ZQ. अब यहां W की Z कैंसल और Q को लिख सकते हैं IT is equal to 1 या फिर 1 is equal to I into T. अब T इक्वल हो जाएगा 1 बाई I. अब I की वैल्यू हमें दी गई है 0.25. इसे सॉल्व करो तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 4 और किस में आएगा, सेकंड. टाइम है तो टाइम आएगा सेकंड. ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. पॉज कर लिया करो अगर नोट नहीं हो पाया करें तो. सेकेंड क्वेश्चन है 1 लीटर ऑफ 1 मोल CuSO4 1 molar CuSO4 solution is electrolyzed by passing (1.5 F for Faraday charge, final molarity of the solution will be. तो इसमें क्या करना है, फाइनल मोलैरिटी आपको बतानी है. तो सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला इसमें लगाएंगे, जो हमने लास्ट में देखा था एन फैक्टर वाला. क्या दिया गया है इसमें आपको, वॉल्यूम भी दिया गया है यहाँ पे. तो वॉल्यूम की सहायता से हम निकालेंगे क्या, मोलैरिटी. अब इसके पहले हमें इसमें चाहिए क्या, मोल. डिपॉजिट कितने हो गए हैं वो नहीं, कितने मोल अभी बाकी है, ये हमें मोल्स चाहिए. तो टोटल मोल यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कितने हैं. देखो मोलैरिटी इज इक्वल टू, सबसे पहले हमें पता होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम. तो वॉल्यूम दिया गया है 1 लीटर
और मोलैरिटी कितनी है 1, तो मोल्स कितने निकल के आएंगे यहाँ पे, मोल्स आएंगे, टोटल मोल्स आएंगे आपके 1। ओके, टोटल मोल्स कंफर्म है यहाँ पे। अब देखिए बचे हुए मोल्स निकालिए। तो बचे हुए अगर हमें मोल्स निकालने हैं तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे हमें क्यू भी दिया गया है, तो n इंटू एन फैक्टर, ये n क्या है, ये n है मोल, इज इक्वल टू आई टी अपॉन एफ। अब आई टी की जगह पे हम क्यू भी लिख सकते हैं, ये भी हमने फॉर्मूला देखा है। तो n कितना दिया गया है यहाँ पे, n हमें फाइंड करना है। n फैक्टर देखो, इससे निकालेंगे हम n फैक्टर। अब कैसे निकालते हैं, अगर हमें किसी भी एक सॉल्यूशन का n फैक्टर निकालना है तो किसी भी एक आयन पर आप देखो, या तो देखो Cu पर टोटल चार्ज कितना है, या फिर ये देखो SO4 पर टोटल चार्ज। टोटल चार्ज ऑफ एनायन इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑफ कैटायन होगा इसमें। लेकिन आपको किसी भी एक आयन का चार्ज लेना है, या तो आप कैटायन का ले लो या एनायन का ले लो। कितना है यहाँ पे +2, अगर +2 है तो जो आपका n फैक्टर है वो कितना होगा 2। इसमें क्या है डबल नेगेटिव, तो n फैक्टर होगा 2। ओके, तो n फैक्टर आ गया आपका 2, सॉरी n इंटू 2 इज इक्वल टू, क्यू दिया गया है हमें 1.5 f अपॉन f, तो f से f कैंसिल, और n इज इक्वल टू आएगा 0.575 मोल्स, ये आ जाएंगे मोल्स। अब इतने मोल्स क्या हैं, इतने मोल्स इसमें डिपॉजिट हो चुके हैं, पासिंग इतना चार्ज, फाइनल मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन विल बी 1 liter of solution is electrolyzed by passing through इतने चार्ज, and molarity of the solution will be, तो फाइनल सॉल्यूशन की आपको मोलैरिटी बतानी है। तो इतने आपके क्या हैं डिपॉजिट हो चुके हैं, अब कितने बाकी हैं, तो n लेफ्ट। टोटल कितने थे 1.075, ये अब हमें जानने की क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है, अपॉन क्या होगा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हमें दिया गया है 1 लीटर, तो यहां पे आएगा 0.25 एम। चलिए नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑन पासिंग अ करंट of 6 ampere for 965 second through water 0.6 liter H2 gas was collected at cathode at STP
फाइंड करंट इफिशियंसी। फाइंड करंट इफिशियंसी। तो सबसे पहले फॉर्मूला देखो करंट इफिशियंसी का क्या होता है। करंट इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है कैलकुलेटेड करंट कैलकुलेटेड आई अपॉन गिवन आई इंटू 100। ये होता है फॉर्मूला किसका, करंट इफिशियंसी का। ओके, तो अब हमें दिया क्या गया है यहाँ पे, गिवन करंट तो हमारे पास है, पासिंग अ करंट ऑफ 6 एम्पियर। तो ये गिवन करंट तो हमारे पास है, हमें निकालना है कैलकुलेटेड करंट। तो कैलकुलेटेड एक फॉर्मूला है हमारे पास, मोल इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू आई टी अपॉन एफ। अब देखो क्या क्या दिया गया है यहाँ पे डायरेक्ट। तो मोल्स देखो सबसे पहले, अब मोल्स कैसे निकालेंगे, तो इसमें हमें दिया गया है वाटर का, ये यहाँ पे एसिडुलेटेड वाटर दिया गया है, मींस ये सॉल्यूशन है एक टाइप का। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया गया है वो कितना है 0.56। अब हमें क्लियर होना चाहिए, क्लास 11th का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है कि मोल्स इक्वल क्या होता है। फर्स्ट फॉर्मूला होता है जब मास दिया होता है गिवन मास अपॉन टोटल मास। देखो गिवन मास अपॉन टोटल मास, सॉरी गिवन मास अपॉन मोलर मास। सेकेंड फॉर्मूला होता है मोल्स इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। और थर्ड जब हमें वॉल्यूम दिया होता है तब होता है वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। ये होता है एसटीपी पर। ओके, तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मोल्स इज इक्वल हो जाएंगे 0.56 अपॉन 22.4 लीटर मल्टीप्लाई बाई एन फैक्टर। देखो यहाँ पे वाटर है, तो देखो वाटर को कैसे H प्लस है, और यहाँ पे हमें H2 गैस मिल रही है, तो H प्लस से हमें मिलेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो यहाँ पे मिलेगा H2 गैस। अब इसे करना है बैलेंस, तो बैलेंस करना है तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ भी आ जाएगा 2। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज हो रहे हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो एन फैक्टर हो जाएगा यहाँ पे 2। तो यहाँ आ जाएगा 2 इज इक्वल आई, हमें यहाँ निकालना है, टी दिया गया है 965 सेकेंड एंड अपॉन में होता है 96500। एफ इक्वल होता है ना, यहाँ पे आएगा 100। तो चलिए सॉल्व करो इसे, तो इसका मल्टीप्लाई करो, तो 1 आई इज इक्वल टू कितना आएगा, आई इज इक्वल आएगा 0.56 मल्टीप्लाई बाई 200 अपॉन अपॉन आ जाएगा ये 2.4। ये आ जाएगा आपका आई इक्वल, ये किसमें आएगा एम्पियर में। इसे सॉल्व करो पहले, चलिए सॉल्व करो क्या आएगा। ये यहां से पॉइंट निकालेंगे तो 2 0 यहां पे आएंगे, और यहां से निकालेंगे तो 1 0 यहां, 2 से 2 कैंसिल। अब देखो अब कैंसिल ही करना पड़ेगा, पहले 2 से कर लो। तो 2 से करोगे तो यहाँ आएगा 112 और यहाँ आएगा क्या, चलिए यहाँ कर लो 10, ये आपका 56 ही रहने दो। चलिए 56 2 जो होता है 112, तो 2 से ये कैंसिल होगा तो I इज इक्वल आ जाएगा 5 एम्पियर। ओके, अब इसकी वैल्यू उठा के रख दो यहाँ पे, चलिए यहीं पे देख लेते हैं। तो कैलकुलेटेड आपकी जो I दी गई है वो 6, कैलकुलेटेड हमने निकाली है 5 अपॉन गिवन 6 दी गई है मल्टीप्लाई बाई 100। चलिए इसको सॉल्व कर लो आप, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा
ये 2 से पहले कैंसिल कर दो तो यहां आ जाएगा 50/3, तो 5/25/3 ये आएगा आपका आंसर। ओके चलिए नोट, एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं इसमें। चलिए क्वेश्चन है, a 5 ampere current is passed through a solution of ZnSO4 for 40 minutes. The amount of Zn deposit at cathode चलिए तो निकालना क्या है इसमें, a 5 ampere current is passed through a solution of ZnSO4 for 40 minutes. The amount of Zn deposited at cathode, तो हमें निकालना है इसमें W। तो W निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला इसमें लगाएंगे, अमाउंट निकालना है। चलिए तो अमाउंट निकालना है तो हम लगाते हैं कौन सा, एन फैक्टर वाला है, मोल इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू IT/F। अब ये हमने क्यों लगाया, रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे हमें I दिया गया है, T दिया गया है, तो हम W बराबर ZQ वाला तो नहीं लगा पाएंगे क्योंकि यहाँ आपको W तो दिया गया है लेकिन Z के बारे में पता नहीं है एंड Q के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। हालांकि हम निकाल सकते हैं इससे, लेकिन ये वाला फॉर्मूला ज्यादा आसान रहेगा। चलिए मोल्स निकालो सबसे पहले। तो मोल्स क्या, मोल्स तो आपको निकालने ही पड़ेंगे तभी आप क्या निकाल पाओगे, मास निकाल पाओगे। एन फैक्टर देखो ZnSO4, Zn का चार्ज कितना होगा, डबल पॉजिटिव, और SO4 का होगा डबल नेगेटिव, तो n इक्वल आ जाएगा 2 इज इक्वल टू, सॉरी एन फैक्टर इज इक्वल टू 2। आई की वैल्यू हमें दी गई है 5 एम्पियर और टी दिया गया है 40 इंटू 60 मिनट में है तो हमने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, और ये है 96500। चलिए अब इसको सॉल्व कर लो, क्या आएगा सॉल्व करने पर, ये 2 से 2 जीरो कैंसिल, और n इज इक्वल क्या होगा, 5 4 जा 20, हाँ 2 से ये कैंसिल कर दो 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 60/965, ये तो निकल जाएगा n। अब हमें निकालना है W, तो n इक्वल क्या होता है, W/n, तो मोलर मास क्या होगा, Cu का मोलर मास, या कहो आप एटॉमिक मास क्या होगा, तो Cu का होता है, इसका मल्टीप्लाई यहां कर दो तो W इज इक्वल टू निकल के आएगा 60/965 मल्टीप्लाई बाई 63.4, तो ये टोटल निकल के आएगा लगभग 4 ग्राम के आसपास। चलिए नोट करो जल्दी से। अब हम देखते हैं सेकेंड लॉ ऑफ, सॉरी डार्क में जो आपका फेराडे का लॉ है वो सेकेंड लॉ देखना है। डाल्टन सेकेंड लॉ, सॉरी डाल्टन नहीं, फेराडे सेकेंड।
चलिए देखो क्या इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, व्हेन सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी when same amount of electricity is passed through two or more different solution of iron is deposited at electrode is directly proportional to electrochemical equivalence. To electrochemical equivalence. देखो क्या बोला गया है, when same amount of electricity is passed through two or more different solution of iron is deposited at electrode is directly proportional to the electrochemical equivalence. तो सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो यहां पे भी आपका अमाउंट W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा Z के। अब Z इक्वल हमें पता है क्या होता है, Z इक्वल होता है EF अपॉन EF से लिखते हैं या इक्विवेलेंट किससे लिखते हैं, E इसी से लिखेंगे इसमें EF अपॉन, या फिर आप ऐसा कर लो इक्विवेलेंट वेट कर लो, इक्विवेलेंट वेट अपॉन वेट हो जाएगा Z इक्वल, सॉरी 1 मिनट, इक्विवेलेंट वेट अपॉन फेराडे, ये होता था ना Z इक्वल। ओके, अब यहां से आपका W जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, इक्विवेलेंट वेट के। तो हम एक बार थोड़ा सा पीछे देख लें, हमने इक्विवेलेंट वेट को EW ही लिखा था या और कुछ, हाँ इक्विवेलेंट वेट को जो है EW ही लिखा है, एंड ये F को हमने वहां पे लिखा था Q या F आपका ये चार्ज है क्योंकि फेराडे रहेगा, फेराडे में चार्ज होगा 96500। ओके, तो ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट के। ओके, तो अगर हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो कितने हैं, 2 हैं, तो इसमें देखो यहां पे अगर W1 होगा अपॉन W2 इज इक्वल हो जाएगा EW1 अपॉन EW2, ये आपका एक फॉर्मूला हो जाएगा जिस पर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। अब ये किसके इक्वल होगा, अगर हम इसको लिखें W1 अपॉन EW1 इज इक्वल टू W2 अपॉन EW2, ये किसके इक्वल होगा, मोल इंटू एन फैक्टर, तो मोल 1 इंटू एन फैक्टर 1 इज इक्वल टू मोल 2 इंटू एन फैक्टर 2। तो एक फॉर्मूला ये हो जाएगा जिस पर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका, ये कभी कभी ऑप्शनल में इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इससे या फिर इससे, कि आपको ये बोला गया कि W1 आपका X है और इसे हमने कर दिया Y से 2Y, तो ये बताओ क्या होगा, तो क्या निकल के आ जाएगा, ये इससे कैंसिल और ये आ जाएगा 2X मींस 2।
ओके, तो यहां से ये भी हमें कंफर्म है कि n जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/n फैक्टर या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है n फैक्टर के। ओके, तो ये थोड़ा सा नोट कर लो, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद भी करना। चलिए अब इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द मोलर रेशियो find the molar ratio of NaCl and Fe produced at cathode of three electrolytes electrolytic cell connected us in series and containing molten NaCl containing NaCl CaCl2 and FeCl3 चलिए, तो रिएक्शन क्या होगी, Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, इसके बाद कैल्शियम डबल पॉजिटिव ये दो इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, और Fe ट्रिपल पॉजिटिव ये क्या करेगा, ये तीन इलेक्ट्रॉन को निकाल लेगा। तो यहां पे क्या करना है, द मोलर रेशियो निकालना है हमें इसका ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ कैथोड, तो मोल रेशियो निकालने हैं। तो देखिए क्या होगा, N1 रेशियो N2 रेशियो N3। अब N क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो अगर हम इज इक्वल टू करेंगे तो 1/n फैक्टर 1, 1/n फैक्टर 2, 1/n फैक्टर 3। चलिए, तो इसका n फैक्टर क्या है, इस पर चार्ज है 1, इस पर क्या है 2, और इस पर क्या है 3। चलिए 6 का मल्टीप्लाई कर दो तो 6:3:2 आ जाएगा आपका आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। This same current is passed through solution of AgNO3 and CuSO4 connected in series
if the weight of Ag deposited 1.08 gram, calculate the weight of Cu deposited. चलिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। The same current is passed through solution of Ag and filled CuSO4 connected in series. If the weight of Ag deposited is 1.08 gram, calculate the weight of Cu। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे, क्योंकि n फैक्टर हमें इसका पता होगा, दोनों की क्या होगा, इसका 1 होगा और इसका 2, इसमें चार्ज होगा प्लस और इसमें चार्ज होगा डबल पॉजिटिव, क्योंकि n फैक्टर क्लियर है। तो n इंटू n फैक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 एंड n2 इज इक्वल टू n फैक्टर 2। चलिए सबसे पहले इसका देखो, तो किसका देखना है हमें, कॉपर का, सॉरी कॉपर का नहीं, Ag का। तो इसमें क्या होगा, इसका मास दिया गया है 1.08 एंड इसका मोलर मास होता है कितना, 108, n फैक्टर है 1 इज इक्वल टू n2 आपको दिया गया है Cu, ये होता है 63.5। तो ये तो आपको गिवन मास है, तो गिवन मास ही तो आपको कैलकुलेट करना है। तो W अपॉन 63.5 इंटू n फैक्टर है 2, तो यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे क्या, यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे W। तो चलिए W क्या निकल के आएगा, यहां W इज इक्वल टू 63.5 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 2 अपॉन 2, ये निकल के आ जाएगा आपका W। किस में आएगा, ये आएगा ग्राम में। चलिए नेक्स्ट हमें इसमें कुछ टर्म्स पढ़ने हैं, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट, ये कुछ हमें पढ़ रहे हैं इसमें टर्म्स। तो चलिए देखते हैं। ये वैसे आपने पढ़े होंगे फिजिक्स में, चैप्टर कौन सा, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट नाम से चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 3 आई थिंक एनसीईआरटी का होगा, उसमें हमें पढ़ने हैं, उसमें हमने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। तो उसमें हमने देखा होगा रेजिस्टेंस क्या कहलाता है, hindrance the affected by a solution is called, आप केमिस्ट्री में ऐसे पढ़ते होंगे कि जो वायर होता है इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने के लिए, जो आपको इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए रोकता है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है रेजिस्टेंस। अब यहां आपको पढ़ना है सॉल्यूशन। तो क्या है, एक तरीके से ये है हिंड्रेंस द अफेक्टेड बाय सॉल्यूशन is called resistance। ये जो R है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, L के, एंड R जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है A के। अब ये आपको समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। तो R इज इक्वल टू डायरेक्ट आएगा, ये कांस्टेंट जब ये हटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा रो L बाई A। ये होता है एक इसका इंपोर्टेंट फॉर्मूला जिसका हमें यूज करना होता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए, और इसका जो यूनिट होती है वो होती है ओम, ये इसकी SI यूनिट होती है। चलिए सेकेंड टर्म हमें पढ़नी होती है रेजिस्टिविटी।
इसे इंडिकेट करते हैं आर से और इसे इंडिकेट करते हैं रो से। रेजिस्टेंस when separation between electrodes when separation between is 1 centimeter and area of cross section कितना होगा is 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। तो क्या होता है, जब लेंथ आपकी 1 सेंटीमीटर हो और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, उस केस में जो आपकी रेजिस्टिविटी, जो आपका रेजिस्टेंस है वो कहलाता है रेजिस्टिविटी। जब आपका लेंथ 1 सेंटीमीटर, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उस केस में जो आपका रेजिस्टेंस है वो कहलाता है रेजिस्टिविटी। ओके, क्लियर है? तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, ये हो जाएगा फॉर्मूला। और यहां से यूनिट देखेंगे तो ये हो जाएगी रो इंटू मीटर, रो इंटू सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट जो रो की ली गई है वो सेंटीमीटर में ली गई है, लेंथ एंड एरिया। तो क्या होगी, रो इंटू सेंटीमीटर। अगली डेफिनेशन पढ़नी है कंडक्टेंस की, फिर कंडक्टिविटी। तो ये भी आपको याद रखना है कि किससे हम इंडिकेट कर रहे हैं, और फॉर्मूले के साथ साथ जो आपका टर्म्स है उसकी यूनिट क्या है। थर्ड क्या है, कंडक्टेंस, इसको हम इंडिकेट करते हैं जी से। ये क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड reciprocal of resistance is called conductance. कंडक्टेंस तो क्या है, G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, इज रेसिप्रोकल ऑफ, रेसिप्रोकल है तो G इज इक्वल टू 1 बाई R। आगे का पूरा फॉर्मूला देखो, लिख सकते हो 1 बाई रो L बाई A, ये हो जाएगा G इज इक्वल टू। ओके, तो कंडक्टेंस क्या है कि कितनी आसानी से आपके इलेक्ट्रॉन किसी वायर में फ्लो हो रहे हैं, और अगर आप केमिस्ट्री की बात करें तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में फ्लो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये रेजिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन को रोकना, और ये है कि कितनी जल्दी से, कितने ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। चलिए आगे देखना है कंडक्टिविटी। ये किसका रेसिप्रोकल होगा, रेजिस्टिविटी का। Reciprocal of resistivity इसे हम स्मॉल के से कहते हैं, ये होता है आपका कप्पा। ये होगा आपका K इज इक्वल टू 1 बाई रो। अब रो को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं रो को, ये आपका R इज इक्वल टू होता है क्या, रो L बाई ए। तो अब रो को हमें लिखना है तो R A बाई L, तो R A बाई L, ये होगा एक फॉर्मूला इसका कप्पा का।
चलिए लास्ट टर्म है इसका 5 सेल कांस्टेंट। फिफ्थ होगा आई थिंक सेल कांस्टेंट, इसको सिग्मा से इंडिकेट करते हैं, ये जी स्टार से। सिग्मा से या फिर जी स्टार से। इट इज अ रेशियो ऑफ किसका रेशियो है, ऑफ सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स separation between electrodes and area of cross section. And area of cross section is equal हो जाएगा L by A। ओके नोट करो, फिर हम इस पर बेस्ड देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। If K of 0.1 m KCl is 1.2 into 10 power minus 2 सीमन सेंटीमीटर इनवर्स। हाँ यहाँ पे आप थोड़ा सा जो आपका कंडक्टेंस था इसकी दूसरी यूनिट भी लिख लेना, इसकी हमने यूनिट आपको नहीं बताई। क्या होता है 1/r होता है, तो इसकी यूनिट क्या होगी ओम इनवर्स। ओम इनवर्स आप कह सकते हो, या आप MHO, ये भी इसकी एक इनवर्स होती है, या होती है सीमेन S, ये भी इसकी एक, ये तीनों किसकी यूनिट होती है कंडक्टेंस की। ओके एंड हमने फिर कंडक्टिविटी की यूनिट भी नहीं देखी, तो कंडक्टिविटी की यूनिट होती है, रेजिस्टिविटी की होती है क्या ओम सेकेंड, सॉरी ओम सेंटीमीटर, तो कंडक्टिविटी की क्या हो जाएगी इनवर्स, तो इसका हो जाएगा इनवर्स। ये होगी आपकी इसकी के कप्पा की यूनिट। कप्पा इक्वल होता है ना 1/रो, तो रो की यूनिट ये है और इनवर्स लगा देंगे तो कप्पा की यूनिट हो जाएगी। तो सीमन सेंटीमीटर इनवर्स and R is 60 ohm. Then find G star.
चलिए सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। तो हमें निकालना है जी स्टार। तो कैसे निकालेंगे, हमें क्या दिया गया है, हमें यहां पे दिया गया है आर दिया गया है 60, और ये क्या है, ये है आपके पास कप्पा। सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, तो आर दिया गया है और कप्पा दिया गया है। तो देखो जी स्टार इज इक्वल टू क्या होता है, तो इसमें आपको एक फॉर्मूला नोट और करना पड़ेगा। ये क्योंकि इसका डेरिवेशन वगैरह कुछ है नहीं है आपके सिलेबस में, तो एक फॉर्मूला इसका नोट करो। कप्पा इज इक्वल टू जी स्टार अपॉन आर, ये वाला फॉर्मूला आपको नोट करना है। ये भी समझ लो ये फॉर्मूला आया कहां से है। तो हमने क्या देखा था, हमने कप्पा इज इक्वल टू देखा था, क्या आया था, इज इक्वल 1/रो। अब रो का हमें फॉर्मूला पता है क्या, RA/L। ओके, अब आपका जी स्टार इज इक्वल टू क्या था, जी स्टार इज इक्वल टू था L अपॉन ए। तो L अपॉन ए की जगह पे हो जाएगा क्या, जी स्टार। तो यहां से K इज इक्वल टू आ जाएगा जी स्टार अपॉन आर। ओके, क्लियर है ये वाला फॉर्मूला कहां से आया, तो यहां से आया ये वाला फॉर्मूला। चलिए रेस, हाँ पहले सॉल्व तो कर लें इसे। तो सॉल्व करेंगे तो जी स्टार की वैल्यू हमें इसमें निकाल ली है, क्या आएगी, कप्पा की वैल्यू आपको दी गई है 1.2 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन, सॉरी अपॉन नहीं, मल्टीप्लाई होगा इसमें आर का 60। तो इसे सॉल्व कर लो और यही होगा आपका आंसर। ये किस में आएगा, ये आएगा सेंटीमीटर इनवर्स। क्यों, क्योंकि ये होता है L/A, तो 1 सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा और यहां आएगा सेंटीमीटर इनवर्स। चलिए इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन और करते हैं। A conductance cell was filled with किससे फिल्ड है, 0.002, सॉरी 0.2 m KCl solution which has conductivity two into 10⁻³ Siemens centimeter inverse. Find the resistance and G star. Find the resistance. हाँ, G स्टार की वैल्यू आपको दी गई है, कितनी है, 0.1 सेंटीमीटर इनवर्स। तो सीधे हमें एक ही फॉर्मूला पता होता है, कौन सा,
K इज इक्वल टू G स्टार अपॉन R। चलिए K आपको ये दिया गया है, तो 2 इंटू 10⁻³ और G स्टार भी हमें दिया गया है 0.1 और अपॉन में है R, तो R कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.1 अपॉन 2 इंटू, यहां हो जाएगा कितना 10⁻3, तो इससे ये कैंसिल और यहां आ जाएगा 50 ओम।